हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे यूनियन बजट 2021 का, जो कि 1 फरवरी 2021 को आने वाला है। और इस दौरान स्टॉक मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने का संभावना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे हम लोग उस वोलेटिलिटी को इनकैश कर सकें। और इसके अलावा कुछ डिस्क्लेमर है, जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में नए हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी के ऊपर में ज़्यादा वर्क करने का कोई ज़रूरत है नहीं। आप हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा अच्छे काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ये आपके लिए सबसे बेहतर है, जिससे आपके फ़ंड का इरोजन नहीं होगा। फ़ंड में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपको कैश में अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करके रखना होगा, जो कि आपके पैसे को बढ़ाएगा। दूसरा, जो भी इन्वेस्टर अभी नए हैं मार्केट के अंदर में, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अभी आईपीओ मार्केट है। आईपीओ में भी बहुत बढ़िया रिटर्न आ रहा है। लास्ट टाइम हम लोग कुछ आईपीओ देखे हैं जिसका रिटर्न अनएक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया था। तो जैसे मिसेस बेक्टर या फिर बर्गर किंग, इसके अलावा भी बहुत सारा आईपीओ था जिसका रिटर्न बहुत बढ़िया था। अभी 1 तारीख को ही IRFC का लिस्टिंग, और उसके बाद फिर इंडिगो पेंट है, उसके बाद फिर बैक टू बैक बहुत सारा आईपीओ है। तो आप आईपीओ में एक लॉट का इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, और तुरंत रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। हाँ, ये अभी जो वोलेटिलिटी है, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है। लास्ट टाइम हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देख रहे थे, जिसमें 800 पॉइंट का गिरावट बड़ा नेचुरल हो गया था। और अगर मार्केट में कुछ बुराई है, कुछ ख़राबी आती है, तो उस दौरान हम लोग उससे भी ज़्यादा 1000 पॉइंट या 1100 पॉइंट तक का मैक्सिमम गिरावट हम लोग देख पा रहे थे। और अभी जब यूनियन बजट आने वाला है, तो उस वक्त भी हम लोग इसी तरीके के वोलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग मंडे को किस तरीके के स्ट्रैटेजी के ऊपर में काम करेंगे। फ़िलहाल बजट के बारे में मोटा मोटी यही आइडिया है अपने पास कि अपने कंट्री का जो बजट है वो 23 लाख करोड़ के आसपास का है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 34 लाख करोड़ के आसपास का है। मतलब फिस्कल डेफिसिट अपने पास 8 लाख करोड़ का होना ही है। बजट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत क्या इनकम करेंगे, बजट का मतलब है हम लोग क्या खर्च करेंगे। और इंडियन इकॉनमी हमेशा ये घाटे का बजट ही पेश होता है, तो जिसमें 8 लाख करोड़ रुपये तक का माना जाता है कि ये एक्स्ट्रा खर्च होगा। कल मेरी बात हो रही थी अपने इन्वेस्टर से, तो जिनसे बात होते वक्त एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, क्या उम्मीद करते हैं बजट से और कहाँ पर ज़्यादा आपको ग्रोथ दिखाई देता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, किसी एक्सपर्ट का ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके के एडवाइस के लिए। इस मामले में आप अपने घर की खिड़की से बाहर झाँक कर देखिए कि क्या बदलाव हो रहा है आपके आसपास। जैसे अगर हम लोग अपने ऑफिस के बाहर देखें, तो मेरे ऑफिस के ठीक बाहर एक पाइपलाइन बिछा है, जो कि दिखाई दे रहा है। ये गेल कंपनी खुदाई करके गैस पाइपलाइन, जिससे गैस सप्लाई, डोमेस्टिक गैस सप्लाई को बूस्ट करने के लिए वो पाइपलाइन लगाएगा। तो मतलब ये है कि गैस के ऊपर में, ऑयल एंड गैस के ऊपर में सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का पार्ट वही है। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं, हम लोग चूँकि पटना के रहने वाले हैं, पटना गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जो कि जो लोग 1990 के पहले जन्म लिए हों पटना शहर में, उनके लिए बड़ा खूबसूरत गिफ्ट है अभी करंट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और वहाँ जाकर लोग, अभी मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों का भीड़ होता है, और इससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गवर्नमेंट क्या सोचती है। वीकर सेक्शन अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग के पास वीकर सेक्शन अब बच गया है पावर, क्योंकि पावर में मैक्सिमम काम हो चुका है, और अब उसको सिर्फ सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान है उसके ऊपर में। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का अगर बात करेंगे हम लोग, तो पावर सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था वो लगभग पूरा हो चुका है पूरे देश में, हर गांव के अंदर में। और जहां भी ज़रूरत थी, जहां लोगों ने बिजली देखा ही नहीं था, वहां भी अभी बिजली पहुंच चुका है। तो उसको हम लोग कमज़ोर मानकर चल सकते हैं। और ये कुछ किसी डेटा को देखकर बात नहीं हो रहा है, ये हम लोग अपने घर के सामने आस-पास खिड़की के बाहर झाँक कर देख रहे हैं, तो हम लोग को समझ में आ रहा है। ये मोटा मोटी बात रहा बजट का। बजट में कुछ खास होना नहीं है। जीडीपी ग्रोथ जो 3.5% का हम लोग एक्सपेक्ट करते थे, कोरोना काल में वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है। हम लोग भरोसा करते हैं अपने
प्रधानमंत्री पर भी और देश के लोगों पर, इंडस्ट्री के ऊपर में भी कि ये लोग अच्छा करेंगे और फिर से हम लोग बहुत जल्दी वापसी लेंगे। अब बात करते हैं हमारे इन्वेस्टर के बारे में कि इनको क्या करना है 1 फरवरी को, जिसमें ट्रेड क्या लगेगा और किस तरीके से होगा। तो हम लोग जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं उसको कहते हैं द लॉन्ग स्ट्रैडल। इसके बारे में हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल अगर आप बुक में देखेंगे तो शायद मेरे वाले स्ट्रैडल से थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा, इसलिए कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पर, ये थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है। थ्योरी के अनुसार आपको ऐट द मनी का और सेम स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, इसलिए कि ये जो करंट वीक है जिसका एक्सपायरी 4 फरवरी को है, तो इसमें काम करने के लिए हम लोग थोड़ा इसी लॉन्ग स्ट्रैडल में ही एक चेंज कर रहे हैं, जिसमें स्ट्राइक प्राइस हम लोग ऐट द मनी को नहीं लेकर आउट ऑफ मनी कर रहे हैं। तो उसके लिए सपोज करते हैं कि निफ्टी का अभी ट्रेडिंग हो रहा होगा 30,500 के ऊपर में या 30,600 के ऊपर में या आसपास में हो रहा होगा ट्रेडिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए एक कॉल जो कि बाज़ार के बढ़त को इंडिकेट करता है और एक पुट जो कि बाज़ार में कमज़ोरी को इंडिकेट करता है, ये दोनों को हम लोग लेने के बारे में विचार करेंगे। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये मार्केट वोलाटाइल होगा और किसी के भी इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशन या फिर सोच के विपरीत चलेगा। आमतौर पे ये तो किसी भी ट्रेडिंग डे के दिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसका उल्टा ही होगा। आप खरीदेंगे किसी काउंटर को तो वो गिरना शुरू हो जाएगा, किसी को बेच देंगे तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा नेचुरल फिनोमेना है और मेरे ख्याल से सब लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे अभी तक। जो लोग पुराने हैं, नए इन्वेस्टर के साथ अभी शायद कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी हो, लेकिन जो लोग पुराने हैं वो सारे लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। आप जो भी स्क्रिप्ट खरीदते हैं वो घट जाता है, जो बेच देते हैं वो बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हम लोग कॉल और पुट दोनों खरीद रहे हैं, जिसमें ना मेरे समझ में ये आ रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, ना मेरे समझ में आ रहा है कि बाज़ार गिरेगा। और ये जो स्पीच होता है वित्त मंत्री का, फिनांस मिनिस्टर का, इसमें हर वक्त विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बाज़ार में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। एक बार फिर से डिस्क्लेमर आपको दे दें, ये जब भी गिरावट हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में बढ़िया स्टॉक को ऐड ही करें, शॉर्ट सेलिंग करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। स्ट्रैटेजी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये वैसे इन्वेस्टर के लिए है जिनका कैपिटल इनपुट कम है। वैसे अगर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए, 2.5-3 लाख रुपया हो तो फिर आप बढ़िया एक स्ट्रैटेजी के ऊपर में काम कर सकते हैं और इस मार्केट से अर्न कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इस इवेंट का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में, और लॉन्ग स्ट्रैडल में भी हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिनेंशियल, इस तीनों में हम लोग बैंक निफ्टी को ही सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी है। 800 पॉइंट का नेचुरल मूवमेंट है इसके अंदर में। जब कंसोलिडेशन फेज होता है उसमें भी इसमें 300 पॉइंट के मूवमेंट को हम लोग उम्मीद कर सकते हैं और ये होता ही है। तो हम लोग फिर से इसको नोट डाउन करते हैं कि क्या है स्ट्रैटेजी। तो 30,500 के ऊपर में बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और हम लोगों को लेना है 30,900 का कॉल ऑप्शन। 30,900 का कॉल ऑप्शन, 30,900 का मतलब 30,900 का स्ट्राइक प्राइस, और ख़रीदेंगे हम लोग ऑप्शन कॉल। दूसरा हम लोग ख़रीदारी करने वाले हैं 30,000 का पुट ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस है 30,000 का पुट ऑप्शन। इस दोनों को हम लोग बाई करेंगे। अगर हम लोग आज बात करें इसके बारे में तो अभी 30,900 कॉल ऑप्शन का रेट है 886 और 30,000 के पुट का 486 और पुट का अभी रेट है 470। ये चूँकि आज पहला दिन है कारोबार का इस वीक का, इसलिए आज यहाँ पे रेट आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है।
कल तक में बहुत कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, टाइम वैल्यू डिके होगा जिसके कारण इसके रेट में कमी आ जाएगी, या फिर हम लोग करंट मार्केट में जिस वक्त हम लोग लाइव ट्रेडिंग सेशन में ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं उस वक्त जो लोग भी कनेक्टेड होंगे वो लोग उसको देख करके समझेंगे, और हम लोग जो भी इन्वेस्टर ग्रुप्स है जिसमें हम लोग शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन करंट मार्केट में शेयर भी करेंगे। हो सकता है हम लोग स्ट्राइक प्राइस में कुछ बदलाव भी कर लें उस दौरान। तो इसको करने से फ़ायदा ये होगा कि इस दोनों को अगर हम लोग ऐड कर ले, सपोज़ करते हैं 400 रुपये का कॉल ऑप्शन और 400 रुपये का पुट ऑप्शन, टोटल 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट है अपना। मैक्सिमम जो लॉस होना है इसके जो प्रीमियम को हम लोग बाई करते हैं वो होता है, ये थियोरेटिकल नॉलेज है कि जो भी आप बाई करते हैं वो ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आपका वो लॉस होना है। लेकिन आप स्ट्रैटेजी के अंदर में आए हैं तो फिर ये ज़ीरो होने की संभावना बहुत कम ही है, वो पूरा का पूरा लॉस नहीं होना चाहिए। ये रहा लॉस के बारे में बात। अब हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग 400 का प्रीमियम पे करके एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और 400 का प्रीमियम पे करके एक पुट ऑप्शन बाई करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट अपने पास 800 रुपीज़ का है। अगर मानते हैं कि बाज़ार यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला जाए या 500 पॉइंट नीचे की तरफ चला जाए, तो कोई भी एक ऑप्शन अगर नीचे चला गया तो ये जो 400 रुपये का कॉल ऑप्शन है, अगर ऊपर चला गया तो 400 रुपये का कॉल ऑप्शन का कीमत हो जाएगा 1100 रुपया, और अगर 400 पॉइंट नीचे चला गया तो जो पुट ऑप्शन है उसका कीमत भी हो जाएगा 1100 रुपया। तो दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में अगर 400 पॉइंट का भी मूवमेंट मिले तो फिर वो आपके साथ सीधा सीधा 200 पॉइंट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। या फिर अगर हम लोग उसको होल्ड करते हैं और बाज़ार में जो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट का, तो ये जो आपका 400 रुपये का एक ऑप्शन है इसका कीमत हो सकता है 1500 से 1600 रुपया एक ऑप्शन का। तो जस्ट डबल करने तक का संभावना है इसके अंदर में। लेकिन इसको करने के पहले जो लोग भी हमारे इन्वेस्टर हैं वो हम लोग से कांटेक्ट में रहेंगे, जो भी आपके रीजन में एडवाइज़र्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद ही इसके अंदर हम लोग अपना जो फंड है उसको पुट करेंगे ताकि हम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। इसलिए कि समय के साथ साथ इसके स्ट्राइक प्राइस में भी हम लोगों को चेंज करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कल का ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग ही हो, आज भी मार्केट वोलेटाइल है, कई बार मार्केट पॉजिटिव हो गया और कई बार बाज़ार फिर से निगेटिव की तरफ जा रहा है। आज मार्केट में वॉल्यूम भी कम है, लोगों में बहुत ज़्यादा अभी बाइंग के लिए क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कि बजट है और बजट के लिए सारे लोग प्रिपेयर्ड हैं। और अगर अभी सर्वे के बारे में बात करें तो 60% से ज़्यादा लोगों का मानना है कि बजट के दिन में बाज़ार नेगेटिव ही होता है। लेकिन ये मानना और सर्वे के ऊपर में आपको नहीं जानना है। मार्केट में कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है, मार्केट किसी भी रंग में आ सकता है, किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकता है। इसलिए वोलेटिलिटी को देखते हुए स्ट्रैटेजी में ही बाई करें। और जो इन्वेस्टर हैं वो जो अच्छा काउंटर है जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसका नाम आप सुने हैं, जिसके प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, वैसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का भी समय है। तो आज के बजट के लिए और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारा इस बार पैसा बनाएंगे और आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपके लिए बहुत बढ़िया हो। कोरोना काल में हम लोग बहुत कुछ लूज़ कर चुके थे, हाँ, हालांकि मार्केट के लिए बहुत बढ़िया था, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए और भी बढ़िया हो। थैंक यू।